दोस्तों, आज की कहानी है लालची सास और गरीब बहू। चलो निकलो मेरे घर से। सुमन की सास अपने बेटे पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी सुमन से कोर्ट मैरिज करके जो आया था बिना दहेज के। सास के बड़े अरमान थे कि बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया है तो शादी भी किसी अच्छे पैसे वाले घर में ही करूंगी, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। सुमन का पति अमित अपनी माँ को समझा रहा था और माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अमित अपनी पत्नी सुमन को लेकर वहां से चला गया। अमित के दो भाई और एक बहन भी थी। सबकी उम्र में 2-2 साल का फर्क था। सभी शादी के लायक थे। अमित ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फोन किए, न ढंग से बात की और न ही घर आने को कहा, लेकिन फिर भी अमित ने कहा, माँ मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। माँ मैं आपके किए उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब आपका मन चाहे आ सकती हो। अमित की माँ ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियां एक अमीर घरों में की और बहुएं इतनी नकरीली थी कि उन्होंने सास का जीना हराम कर दिया। अमित की बहन की शादी के बाद जहाँ भी चलती वहाँ दहेज की मांग बहुत अधिक होती। अमित की माँ के पास तो पैसे थे नहीं और बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। एक दिन अमित की माँ अपनी बेटी के साथ अमित के घर पहुंच गई। अमित ऑफिस में था। सुमन और बच्चे घर पर थे। बच्चे तो दादी दादी बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। अमित की माँ हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दादी और बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। सुमन ने भी पूरे आदर सत्कार के साथ बिठाया और मान सम्मान दिया और अमित को फोन करके बुला लिया। सास हैरान थी। घर में दोनों बहुएं बेटों से बात तक नहीं करने देती थी। अमित भी आ गया। ना उसने और ना ही सुमन ने कोई शिकायत की। बस इतना ही कहा, अब आप यहीं रहना। अमित की माँ बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। 2-4 दिन बाद सुमन ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ अमित की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन भी गई। शादी पर माँ ने दोनों बेटों और उनकी बहुओं को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्चा अमित ने किया। विदाई के बाद माँ अपनी बहू और बेटे से माफी मांगने लगी तो सुमन बोली, माँ जी हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो हमसे भी हुई है, लेकिन माफी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। सास बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख उठाए। तो सुमन ने सास को गले लगाया और बोली, माँ जी आपकी ये बहू अब आपको कोई कष्ट नहीं होने देगी और आपकी ये गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। तो सास बोली, तू तो दिल की इतनी अमीर है, तेरी जैसी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।